ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नरेशन मतलब नरेशन। नरेशन दो तरह की होती है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। नरेट का मतलब कहानी सुनाना, कहानी कहना। नरेटर उसको बोलते हैं जो कहानी को सुनाता है, कहानी को कहता है। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन, एक तो डायरेक्ट वे में कह देना किसी की कही हुई बात को, एक इनडायरेक्ट तरीके से कहना। अब डायरेक्ट तरीके से कैसे कहना, देखो जैसे तुम सौरभ, तुम हो, ठीक है, और तुम्हारा फ्रेंड है रोहित। रोहित तुम्हारा दोस्त है। वो घर पे आता है और अभिमन्यु से पूछता है कि सौरभ है, तो वो अभिमन्यु कहता है वो तो नहीं है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, सौरभ से कह देना कि मैं उससे कल मिलने आऊंगा। कल मैं उस घर पे उससे मिलने आऊंगा, उसको कह देना। ठीक है, तो अभिमन्यु तुम्हारे पास आता है और तुम्हें कहता है कि सौरभ तेरा दोस्त आया था और वो ऐसे कह रहा था कि मैं कल सौरभ से मिलने आऊंगा। अभिमन्यु ने एज इट इज बोलते ना कि मैं कल मिलने आऊंगा, उसने भी तो ऐसे बोला था कि मैं कल मिलने आऊंगा। सौरभ से कह देना मैं कल मिलने आऊंगा। तो अभिमन्यु ने भी कह दिया तुम्हें कि तुम्हारा दोस्त रोहित कह रहा था कि मैं कल मिलने आऊंगा। एज इट इज, एक भी वर्ड में चेंज नहीं दिया, एज इट इज बोल दिया। तो वो होती है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्टली तुमको जैसा तुम्हारे दोस्त ने जैसी बात बोली थी वैसी की वैसी तुमको बोल दी। इनडायरेक्ट में तुमसे अभिमन्यु कहता है कि सौरभ तेरा तो वो दोस्त आया बोलेगा था। कि है ना, तुम्हारा दोस्त आया था, वो उसने तुम्हें कहा कि है ना, वो वो तुमसे कल मिलने आएगा। हाँ राइट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कि वो तुमसे कल मिलने आएगा, चेंज कर दिया ना, वो तुमसे कल मिलने आएगा। उसने तो कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अभिमन्यु ने कह दिया कि वो तुमसे, मैं का वो कर दिया अभिमन्यु ने। उसने बोला कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अगर एज इट इज उसके वर्ड्स को वो कह देता है तो होता है डायरेक्ट नरेशन। मतलब ऐसी की ऐसी कहानी छाप देना, ऐसी की ऐसी जिसने कहानी सुनाई है ना, ऐसी की ऐसी वो मतलब उसको छाप देना। जिसने भी कोई बात बोली है उसको डायरेक्टली वैसे के वैसे ही छाप देना, तो वो कहता है डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट में उसकी चीजों में फेर बदल कर देना थोड़ा बहुत, कि वो तुमसे मिलने आएगा। वो लिख अपन ने ऐड कर दिया, मैं की जगह हमने लिख दिया, वो बोल दिया वो तुमसे मिलने आएगा। ठीक है, या वो तुम्हें कॉल करेगा। ठीक है, उसने बोला कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा और अभिमन्यु ने बोला कि वो तुम्हें कॉल करेगा, तो इनडायरेक्ट बोल रहा। तो बस इतना सा डिफरेंस है, बहुत इजी सा है, पढ़ भी लेते हैं अब इसको। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जब वक्ता, वक्ता मतलब कहने वाला, जो कह रहा है, जो अभिमन्यु तुमसे कुछ कह रहा है, तो जब वक्ता के शब्दों को जो का त्यों मतलब एज इट इज, अर्थात उसी के शब्दों में कहा जाता है, एज इट इज, जैसा कि रोहित ने बोला था ना अभिमन्यु को, वैसा का वैसा उसने तुमको बोल दिया, सेम। तो इस ढंग को डायरेक्ट नरेशन, तो इसको हम डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पीच और नरेशन एक ही चीज है। तो डायरेक्ट नरेशन, नरेट करना मतलब कहना, किसी कोई कहानी सुनाना, कोई बात को कहना। स्पीच भी वही होती है, स्पीच अपन देते हैं स्टेज पे खड़े होके, मतलब बोलते तो है स्पीच में भी। तो नरेशन स्पीच एक ही हो गया। डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच कहते हैं उसको। ऐसी दशा में कहने वाले के शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास में, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई शब्द है, कोई सेंटेंस है, इसका मतलब वो डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन मतलब इनको एज इट इज, वो ये वही वर्ड है जो तुम्हारे दोस्त ने बोले थे। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर कोई भी सेंटेंस आता है, इसका मतलब वो जिसने जैसा कहा वैसे का वैसा लिख दिया, उसमें कोई भी चेंज, एक वर्ड भी चेंज नहीं किया उसके अंदर। तो डायरेक्ट नरेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है, ये एक बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात है, इसको ध्यान में रखना है। ये नीचे भी आ जाएगी, अपने आप ही याद हो जाएगा। रिपोर्टेड क्लॉज का प्रथम शब्द बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से आरंभ होता है। रिपोर्टेड क्लॉज क्या होता है, ये देखो, ये होता है रिपोर्टेड क्लॉज। ये नीचे लिखा है ना रिपोर्टेड क्लॉज, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज, और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। ईडी, यहाँ पे है ईडी, रिपोर्टेड क्लॉज, और यहाँ पे है रिपोर्टिंग क्लॉज, या रिपोर्टिंग वर्ब भी कह देते हैं इसको। ठीक है, रिपोर्टिंग आई एन जी यहाँ आता है, यहाँ पे आता है ईडी, तो रिपोर्टेड क्लॉज होता है अपना ये। तो इसने क्या बोला, रिपोर्टेड क्लॉज का प्रथम शब्द बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कैपिटल टी, ये देखो हमेशा ये कैपिटल से स्टार्ट होगा। अगर पूछ लिया जाता है ऐसे लिख दिया और यहाँ टी स्मॉल आ गया और टीचर ने ऊपर लिखा कि एरर फाइंड करो, क्या एरर है इसमें, तो हमेशा टी कैपिटल। ये देखो यू कैपिटल। इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्टिंग का जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है, दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो इन्वर्टेड कॉमा, ये देखो इन्वर्टेड कॉमा में आया है, डायरेक्ट स्पीच है ये, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और एक ये कैपिटल होगा। अब दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट में जब वक्ता, कहने वाला व्यक्ति, के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, अपने शब्दों में, अब उसने कह दिया कि वो तुमसे कल मिलने आएगा,
कि उसके कहने का अर्थ क्या था, कि तुम्हारे दोस्त के कहने का ये अर्थ था कि वो तुमसे कल मिलने आएगा, तो वो अपने शब्दों में उसको व्यक्त कर देता है। तो इस ढंग को इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच अथवा रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आगे इस दशा में तो हम वही पढ़ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे, बहुत सिंपल है। इस दशा में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया जाता। रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे। तो तुम पहचान सकते हो आराम से कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी सेंटेंस होता है, कोई मतलब बुक में भी तुमने देखा होगा इन्वर्टेड कॉमास में लिखी रहती है कुछ चीजें, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसका मतलब जिस इंसान ने इसको बोला है वैसे का वैसा इनको लिख दिया गया है। अब बस ये दो इनके डेफिनेशन हो गई। अब ये आ जाता है, तो इसमें यही ध्यान रखना है, इसमें तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगी, और जो रिपोर्टेड क्लॉज ये जो होगा ना, ये फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा, बस दो चीजें ध्यान रखनी है, और ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आता। अब आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की स्ट्रक्चर मतलब उसकी संरचना, उसकी बनावट, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच किस तरह के बनती है, तो ये पूरा डायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा, ये पूरा। इन्वर्टेड कॉमा है तो ऐसे ही समझ जाओ डायरेक्ट स्पीच। इसको इस डायरेक्ट स्पीच को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज कह लो, ये पूरा। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज होती है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। ये रिपोर्टिंग क्लॉज आईएनजी। तो पूरू सैड टू अनीता, ये पूरा रिपोर्टिंग क्लॉज है, कॉमा आएगा। टाइम वेट्स फॉर नन, पूरू ने अनीता को कहा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आई सेड, मैंने कहा, कॉमा, फिर ये इन्वर्टेड कॉमास ये वाले। यू वर्क सिंसियरली, मैंने कहा कि तुम बहुत सिंसियरली काम करते हो। ठीक है, तो ये दोनों रिपोर्टेड सॉरी डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल दे रखे हैं। इस तरह से होती है डायरेक्ट स्पीच, इस तरह से जो भी लिखी आएगी उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। बस ये ध्यान रख लो, इन्वर्टेड कॉमा है मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है, सिंपल सा। रिपोर्टिंग वर्ब, अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टिंग क्लॉज कह लो या वर्ब कह लो, इसके बारे में समझा रखा है। यह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आवश्यक हो तो से बनता है। मतलब ये किससे बनता है, इसमें एक तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम को करने वाला। पूरू कह रही है ना, यहाँ पे पूरू कह रही है, तो पूरू क्या है, सब्जेक्ट है। सैड क्या हो गया, वर्ब, कहना, खाना, पीना, उठना, वर्ब मतलब क्रिया। अच्छे से समझते जाना, सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो तुम्हारे 11th 12th उसके आगे भी काम आएगी। अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो इनको, तो तुम कॉम्पिटेटिव कोई एग्जाम दोगे उसमें भी काम आएगी। तो मैं बहुत इजी तरीके से तुमको समझा रही हूँ, तो इसको अच्छे से समझ लो। रिपोर्टिंग क्लॉज और वर्ब, तो जो रिपोर्टिंग क्लॉज और वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके अंदर एक तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम को करता है। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब कोई भी काम। वर्ब का मतलब कोई भी काम, खेलना, उठना, बैठना, सोना, नहाना, धोना, सब काम है। तो ये वर्ब में आ जाता है। सैड मतलब कहना, कहना भी एक काम हुआ ना। से की फॉर्म ये, से सैड सैड, से फर्स्ट फॉर्म होती है, सैड सैड सेकंड थर्ड होगी। तो ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है अनीता, टू अनीता, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो इसने बोला है कि जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वो ऐसे बनता है। इसकी वर्ब रिपोर्टिंग क्लॉज को प्रस्तुत करती है। रिपोर्टेड क्लॉज यह वक्ता द्वारा कहा गया मूल कथन होता है, इन्वर्टेड कॉमा में होता है। जो रिपोर्टेड क्लॉज है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, और जो जैसे तुम्हारे दोस्त ने बोला था वैसे का वैसा यहाँ लिख दिया अभिमन्यु ने। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टेड क्लॉज। ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसके अंदर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, आए मतलब सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो गायब है। तो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक स्ट्रक्चर दे रखी है सिर्फ कि किस तरह की होती है डायरेक्ट स्पीच, वो इस तरह की होती है। आगे चलते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में चेंज करने के कुछ सामान्य नियम, बस ये थोड़े से रूल्स हैं जो अपन को ध्यान रखना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के ये रूल्स दे रखे हैं अपन को, नियम मतलब रूल्स। तो ये थोड़े से रूल है, ये अपन को ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल रूल है, ज्यादा कुछ नहीं है।
जब करोगे ना तो सारे याद भी हो जाएंगे, मतलब शुरू में थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे, और एक दो बार पढ़ लोगे इसको तो याद हो जाएगा। रिपोर्टिंग क्लॉज, ING मतलब पहले वाले की बात होगी, मतलब इसकी बात होगी। रिपोर्टिंग क्लॉज वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है, मतलब ये एज इट इज रहेगा। आई सैड है ना, अपन इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना तो भी ये आई सैड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये सैड ही रहेगा यहाँ पे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो से को टेल में, और सेज को टेल्स में, एवं सैड को टोल्ड आस्क्ड या ऑर्डर में चेंज कर दिया। ऑर्डर आदि में नियमानुसार बदलते हैं, अभी समझाऊंगी कैसे। तथा टू को हटा देते हैं, किंतु से सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो से सैड जो के त्यो लिख देते हैं। अब देखो सिंपल सा है, देखो सॉरी यहाँ पे क्या है, ये देखो, पूरू सैड टू अनीता, अगर यहाँ पे अभी सैड है, सैड के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ये सैड टू अनीता, अगर सैड के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये सैड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। अपन इसको टोल्ड में। इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो ये अपन लिखेंगे पूरू टोल्ड अनीता, टू भी हट जाएगा, टू को भी हटा। इनडायरेक्ट बनाते समय अपन लिखेंगे पूरू टोल्ड अनीता, सैड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। अगर यहाँ सैड की जगह यहाँ, टोल्ड। हाँ सैड टोल्ड में होगा, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखो सौरभ, यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, आई सेड बस सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब अनीता अनीता कुछ नहीं लिखा कि किसको कह रहा हूं मैं। यहाँ पे तो कह रहा है कि पूरू किसको कह रही है, अनीता को कह रही है। जैसे अभिमन्यु किसको कह रहा है, सौरभ को कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अभिमन्यु कह रहा है, किसको कह रहा है ये नहीं दिया हुआ कि किसको। ये आई सैड बस इतना दिया कि मैंने कहा, किसको कहा। ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया होता तो सैड का सैड ही रहेगा। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो हम लिखेंगे आई सैड, सैड लिखेंगे, टोल्ड नहीं लिखेंगे। इसको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे फर्स्ट रूल है कि अगर यहाँ पे सैड है और साथ में ऑब्जेक्ट है तो सैड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो। पूरू इसकी जगह, ये पूरा कट होके पूरा कट हो जाएगा और इसकी जगह हम लिखेंगे टोल्ड, टू भी कट हो जाएगा टोल्ड में। अगर सपोज यहाँ से होता अभी सौरभ, सैड नहीं होता, यहाँ होता पूरू से किस में चेंज होता है ये बताओ। अगर यहाँ, से में। नहीं से में थोड़ी होगा, सेज, आस्क। सेज किस में चेंज होगा, आस्क। सेज टेल्स में चेंज हो जाएगा, टी वाले में चेंज होंगे सारे। से किस में चेंज, सेज किस में हो जाएगा, टेल्स में। से होगा तो टेल में, सैड होगा तो टोल्ड में। इनको ध्यान रखो, ये देखो से अगर हुआ यहाँ पे, अगर सपोज ऐसे हुआ पूरू सेज टू अनीता ऐसे हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, पूरू टेल्स अनीता, टू हट जाएगा, पूरू टेल्स अनीता ऐसे आ जाएगा। से किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में, यहाँ पे आ टेल। जाएगा पूरू टेल्स अनीता, टेल्स आ जाएगा, टेल्स। ठीक है। सैड होगा तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। देखो इतना सा ध्यान रखना, पूरा लिख देती हूँ उनको, ध्यान में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर से है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सैड होगा तब थोड़ी ना होगा। क्या, सैड टू होगा, सैड टू होगा तब आएगा। हाँ सैड टू है होगा तब, मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट है ना, सैड के बाद कुछ ना कुछ होगा तो ही चेंज होगा। सैड के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, ये चेंज होगा ये वाला सैड, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये सैड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम सैड नहीं कहेंगे। जैसे तुम अभिमन्यु क्या कहेगा, अभिमन्यु सैड टू सौरभ कि रोहित विल कम टुमारो, रोहित विल कम टू सी यू टुमारो। रोहित नहीं आए, रोहित ने आए बोला था ना, कि आई विल कम टू सी यू टुमारो। ठीक है। तो अभिमन्यु सैड टू सौरभ आई विल कम टू सी यू टुमारो। अभिमन्यु ने सौरभ को कहा कि मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। तुम्हारे दोस्त ने ऐसा कहा, योर फ्रेंड सेड कि वो ही विल वो, आई योर फ्रेंड सेड कि आई विल कम
टू मीट सौरभ टुमारो, ऐसा बोला। तो इसको इनडायरेक्ट में लिखोगे जैसे पूरू टोल्ड आ जाएगा, मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ। सैड की जगह हम लिखेंगे टोल्ड, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगर यहाँ सैड की जगह से होता तो हम लिखते टेल, अगर यहाँ पे सेज होता SAYS तो हम लिखते टेल्स। एस है तो एस लगा दो बस। मतलब इतना सा ध्यान रखना है सौरभ कि अगर एस है तो टी में चेंज होगा, एस है तो टी में चेंज होगा, एस है तो टी में चेंज होगा। कब होगा? जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ये पहला रूल है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सारे रूल इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान रखने। इजी है, बार बार इसको रिवाइज करोगे ना तो आ जाएगा अपने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये पहला रूल हमने पढ़ लिया, फर्स्ट रूल हमारा हो गया। वापस पढ़ देती हूँ। रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो से टेल में चेंज हो जाएगा। यहाँ से हो तो किस में चेंज होगा? टेल में। सेज हो तो टेल्स में। सैड हो तो टोल्ड में। सैड टोल्ड में भी हो सकता है, आस्क्ड में भी हो सकता है, ऑर्डर में भी, किसी में भी हो सकता है वो। अब इंटरोगेटिव आएंगे तो आस्क्ड में, इम्पेरेटिव आएगा तो ऑर्डर में, इस तरह से चेंज होगा। मतलब अभी तो तुम ध्यान रखो से टोल्ड में चेंज होता है, बस इतना सा ध्यान रखो। अभी टोल्ड भी हो सकता है, आस्क्ड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, वो आगे और पढ़ लेंगे। तो इनमें चेंज हो जाएगा, टू को हटा दिया जाएगा। किंतु से सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो से सैड जो के तो लिख रहे हैं। से सैड के बाद यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड एज इट इज आ जाएगा। इसको टोल्ड में चेंज मत कर देना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट है तो ही चेंज करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। सेकंड रूल, रिपोर्टिंग क्लॉज वर्ब के बाद लगाए गए कॉमा को हटा देते हैं। ये जो कॉमा लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो कॉमा लगा है इसको भी हटा देंगे। जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना तो आई सैड ये कॉमा हट जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएंगे, ये वाला कॉमा भी हट जाएगा, दैट लग जाएगा इसकी जगह। कॉमा कॉमा सारे कॉमा हटा देते हैं, कॉमा को हटा के दैट लगाते हैं। तो अभी तो इसने यही बोला कि कॉमा को हटा देते हैं, इतना ध्यान रखना, कॉमा हटा देना है। इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि एग्जाम में बताओ कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ये सही है, कि इसमें पंक्चुएशन एरर बताओ। पंक्चुएशन एरर मतलब ये कॉमा इधर आया है, ये सही है या गलत है, या कॉमा है सही है गलत है, ये पंक्चुएशन एरर में भी पूछ लेते हैं। तो ध्यान में रखने सारे रूल्स। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को इस कॉमा को भी हटा दो, इस कॉमा को भी, मतलब सारे कॉमा वॉमा सब हटा दो, सिंपल सी चीज है। रिपोर्टिंग क्लॉज व रिपोर्टेड क्लॉज को जोड़ने के लिए नियमानुसार कंजंक्शन, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को, या दो फ्रेजेस को, या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। जो दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जो ज्वाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब सीधा सिंपल सा है, जो जोड़ते हैं। वो शब्द जैसे दैट है, एंड है, ये सब जोड़ते हैं ना चीजों को, जोड़ने वाले शब्दों को हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो जोड़ने वाले बिकॉज भी होता है, एंड भी होता है, दैट भी होता है, इफ भी होता है। इन सब से हम दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। तो कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाले शब्द, इतना सा ध्यान रखना है। तो रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं, इफ का भी यूज करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, बट अभी दैट ध्यान रखना है, हम दैट का यूज करते हैं। दैट इफ आदि का, जैसे यहाँ पे ये कॉमा हटाएंगे ना तो हम लिखेंगे, जैसे इन दोनों को जोड़ना है, इस पूरे को और इस पूरे को, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम हम लिखेंगे आई सैड दैट, लिखेंगे यहाँ पे दैट, और फिर ये इसको लिखेंगे। ठीक है, कॉमा हटा देंगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं, जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट तो ऐसे कैसे, डायरेक्ट तो बता ही दिया, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रूल्स पढ़ रहे हैं अपन ये। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सैड को टोल्ड में कर देंगे अगर ऑब्जेक्ट होगा, कॉमास हटा देंगे, तीसरा रूल कॉमा वोमा सब हटा देंगे, और फिर दैट का यूज करेंगे कंजंक्शन का। चौथा रूल भी पढ़ लिया अपन ने। पांचवा रूल, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं, वापस पढ़ लेते हैं। रिपोर्टेड क्लॉज का फर्स्ट लेटर जो कि कैपिटल लेटर में होता है को इनडायरेक्ट स्पीच में स्मॉल लेटर में चेंज करते हैं, किंतु यदि वह यह प्रॉपर नाउन है तो फिर कैपिटल में ही रहने देते हैं। ये ध्यान में रखना है, पांचवा रूल है अपना, कि ये जो यू है ना, ये जो कैपिटल लेटर है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगी आई सैड दैट,
अब ये कैपिटल नहीं रहेगा। जब मैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करूंगी तो ये कैपिटल नहीं रहेगा। अगर ये प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल रहेगा। जैसे यू कोई प्रॉपर नाउन नहीं है तो यू तो नहीं रहेगा। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं वो भी समझा देती हूँ। प्रॉपर नाउन होते हैं मतलब किसी व्यक्ति का नाम, प्रॉपर किसी का नाम, जैसे राम, लक्ष्मण, ठीक है, नाम किसी का, नेम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम। तो प्रॉपर जो नाम होते हैं जैसे बॉम्बे, इंडिया, दिल्ली, तो ये सब तो कैपिटल में ही रहेंगे, फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल रहेगा। प्रॉपर नाउन के अलावा कोई और चीज होती है, प्रॉपर नाउन में वही आ जाएंगे, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल। नेम होना चाहिए लेकिन वो नाम होना चाहिए प्रॉपर किसी इंसान का। मतलब जो प्रॉपर किसी इंसान के बारे में बताया कि हाँ सौरभ, प्रॉपर पता चल गया ना कि हाँ सौरभ की बात हो रही है। दिल्ली, हाँ भाई दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है। तो किस प्रॉपर नाउन ये सब होते हैं। तो ये यू के प्रॉपर नाउन, ये यू, तुम तो अपन किसी को भी बोल देते हैं, कोई प्रॉपर इंसान को थोड़ी यू, अपन तो यू तो सबको बोल देते हैं। तो प्रॉपर नाउन में वो आते हैं पर्टिकुलर, जैसे सौरभ, तुम्हारा ही तो नाम है सौरभ, तो सौरभ हो गया प्रॉपर नाउन। बट यू प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि यू हम किसी को भी कह देते हैं, ए यू कम है, किसी को भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये यू कैपिटल में नहीं रहेगा, ये स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसमें किया जाएगा ना, जैसे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में सब हो जाते हैं, और नेम्स तो कैपिटल होते ही हैं। यस, बहुत अच्छे, नेम्स तो कैपिटल में ही रहेंगे। और तो कोई भी बाकी, सेंटेंस में उसमें कैपिटल ही होते हैं, पहला लेटर हाँ उसका। हाँ हाँ, तो इसमें तो कैपिटल रहते हैं अपने डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो कैपिटल नहीं रहेगा, तो स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल में रहेगा सिर्फ, नहीं तो स्मॉल में चेंज हो जाएगा। ये बहुत एरर पूछ ली जाती है कि एरर फाइंड करो इस स्टेटमेंट के अंदर। जैसे दे देंगे तुमको इनडायरेक्ट स्पीच दे देंगे, कह देंगे एरर बताओ क्या है इसके अंदर, या डायरेक्ट स्पीच दे देंगे और उसके अंदर ये जो मतलब पूछेंगे एरर बताओ क्या है। डायरेक्ट स्पीच में स्मॉल में लिख देंगे तो ये एरर आ गई कि यहाँ पे, और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे तो बता दो कि इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, ये कैपिटल आएगा। तो इस तरह से मिस्टेक्स। ये क्या, आगे चलते हैं। ये रूल हो गया सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल क्या है अपना, डायरेक्ट स्पीच में दिए गए विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य में ही चेंज करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में किसी भी तरह का सेंटेंस हो, जैसे यहाँ पर जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला भी, ठीक है, कि व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा भी हो सकता है। गो एंड डू दैट वर्क, या गो एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि एक पानी का ग्लास लेके आओ, ठीक है, गो एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे भी ऑर्डर भी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर, कैसा भी हो सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क में है तो वो किस में चेंज होगा, मतलब असैरेटिव में चेंज करना है, सब सिंपल में चेंज करना है। सिंपल, इनडायरेक्ट में क्या, ये सब सिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस, विभिन्न प्रकार के सेंटेंस होते हैं, चाहे वो इम्पेरेटिव हो चाहे वो इंटरोगेटिव हो, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, वो इम्पेरेटिव। इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें वो एक्सक्लेमेटरी, किसी भी तरीके का सेंटेंस हो वो असर्टिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य में कन्वर्ट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। आगे टेंसेस, प्रोनाउंस, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, जो नाउन के स्थान पे रखे जाते हैं, जो नाउन के प्लेस पे रखे जाते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे राम इज प्लेइंग तो अपन कह देते हैं ही इज प्लेइंग, राम को अपन ने हटा दिया, राम की जगह लिख दिया ही, छोटा सा शब्द यूज कर लिया ही, तो वो प्रोनाउन है, जो नाउन को हटा देता है उसकी जगह से और खुद बैठ जाता है वहां पे जाके। प्रोनाउंस वह टेंसेस, प्रोनाउंस वह वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, समय अथवा स्थिति के निकटता सूचक शब्दों में नियमानुसार चेंज करते हैं, जो आगे विस्तार से बतलाएगा। आगे पढ़ेंगे सेवंथ वाले रूल के बारे में, नेक्स्ट वाले पे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अपन करते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, बस अब रूल्स खत्म हो गए, अब मेन प्रैक्टिस आ जाएगी और ये सब आ जाएंगे। छोटे मोटे जो और रूल है वो आ जाएंगे, थोड़े बहुत रूल बचे, मेन वो ध्यान रख लेना। अब थोड़े बहुत और रूल है वो
पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट्स, असैरेटिव सेंटेंसेस। असैरेटिव सेंटेंसेस मतलब जो साधारण वाक्य होते हैं उनको हम बोलते हैं असैरेटिव सेंटेंस। रूल्स फॉर द चेंजेस ऑफ टेंसेस। टेंसेस में परिवर्तन संबंधित नियम। अब ये रूल्स बता रखे हैं, टेंस को चेंज करने के रूल्स। ये भी बहुत, यही है मेन, वैसे ज्यादा नहीं है। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज मतलब इसकी बात कर रहे हैं, आईएनजी आ जाए मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, कॉमा से पहले पहले इसकी बात हो रही है, ये रिपोर्टिंग क्लॉज। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब, इसकी वर्ब क्या है, ये वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, से मतलब कहना, कहना एक काम हो गया। राम तो हो गया सब्जेक्ट, कर्ता मतलब, और सेज हो गई क्रिया, वर्ब हो गई, कि राम कह रहा है। तो यदि रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब, अब इसकी जो वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस अर्थात वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। ये देखो, ये सेज, अब मुझे बताओ सौरभ, ये सेज प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर, किस टेंस, मतलब प्रेजेंट फ्यूचर में ही लग रही है ना, इसमें क्या बोलते हैं, पास्ट में तो नहीं लग रहा ना, पास्ट में तो अपन को समझ आ जाएगा, सैड, सैड होता है कहा, सैड। से तो फर्स्ट फॉर्म होती है, से तो फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट में ही आएगी। ये मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में से कुछ हो सकता है, मतलब ये इसने बोला कि अगर ये दोनों है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, तो कोई चेंज नहीं। अंदर जो टेंस है ना, ये जैसे लाइक है तो लाइक्ड नहीं लिखना है, ईडी नहीं लिखना है, लाइक का लाइक ही आ जाएगा, जो वर्ब है ना यहाँ की एज इट इज आई। लेकिन यहाँ सैड होता तो लाइक की जगह लाइक्ड भी हो जाता, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो रूल्स के हिसाब से अपन आगे पढ़ेंगे, मतलब इधर चेंज हो जाता है। लेकिन से है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, से या फिर विल भी फ्यूचर हो गया ना, विल से। तो सेज, विल सेज, हैड सैड भी प्रेजेंट टेंस ही है अपना, हैज सैड, हैज प्रेजेंट में आता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है हैज, और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, तो हैज सेड। अगर से आ गया, सेज आ गया, विल से आ गया, हैज सेड आ गया, इनमें से कुछ भी आ जाता है तो अंदर के जो ये वर्ब है इनमें चेंज नहीं करना है। लाइक ऐसे के ऐसे आ गई, इज ऐसे का ऐसा आ गया, एम इज में चेंज हो गया, लेकिन पास्ट में तो नहीं गया ना, एम इज में इज तो ही है इसलिए इज लगा है। तो मतलब एज इट इज लिखना है, वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट रूल है, इसको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस समझा देती हूँ, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब, ये जो वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ये वर्ब अगर इस तरह से, इन इन तीनों में से कोई सा भी हो, बस प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, इस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। किंतु यदि रिपोर्टेड क्लॉज में प्रोनाउन या वर्ड ऑफ टाइम प्लेस, तो हाँ इनको तो चेंज करेंगे, दिए हो तो उन्हें नियम से मतलब ये जो आए जैसे ही में हो गया, एम इज में हो गया, ये तो चेंज होंगे, लेकिन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। राम सेज, राम कहता है, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, बच्चों को खेलना पसंद है। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन, चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल, ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं है, इसमें एस नहीं लगाना है कभी भी। चाइल्ड एक बच्चा होगा तो हम बोलेंगे चाइल्ड, और बहुत सारे बच्चे होंगे, दो बच्चे या दो से ज्यादा होंगे तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस कुछ भी नहीं होता है, गलत होता है, ठीक है। चाइल्ड हो गया सिंगुलर, चिल्ड्रन हो गया प्लूरल फॉर्म, तो ये ध्यान में रखना है इसको। काफी बच्चे चिल्ड्रंस बोल देते हैं, तो चिल्ड्रंस नहीं बोला है, वो गलत है। राम सेज, राम कहता है, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो इसमें लाइक फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, यहाँ भी सेम एज इट इज। देखो राम सेज, इनडायरेक्ट में देखो क्या क्या रूल पड़े थे, कॉमा हटेगा, कॉमा हट गया, दैट कंजंक्शन, कंजंक्शन लगेगा, दैट लग गया, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से एज इट इज आ गया, ठीक है ना, कोई भी इसके बाद कुछ नहीं है तो से का से ही आ गया। कुछ होता तो इस सेज की जगह हम टेल्स लिखते हैं यहाँ पे। राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो राम कहता है कि ये सी कैपिटल था, ये देखो स्मॉल में आ गया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, तो सारे पीछे वाले रूल में वापस उतार रही हूँ यहाँ पे। तो चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, यहाँ सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल। आरती विल से, ये तो प्रेजेंट हो गया अपना, ये फ्यूचर टेंस हो गया। आरती विल से, ये देखना है अपन को, ये फ्यूचर है तो यहाँ कुछ चेंज करना इसके टेंस में। आरती विल से भारती इज ऑनेस्ट, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। आरती विल से, कॉमा हट जाएगा सौरभ,
इनडायरेक्ट में चेंज करता है तो ये कॉमा हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देंगे, दैट का यूज करेंगे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। आरती विल से दैट भारती, अब इसमें देखो बी कैपिटल आ गया यहाँ पे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। भारती किसी का प्रॉपर, लड़की का किसी का नाम है भारती, ठीक है। हम हर किसी को नहीं कह देंगे भारती भारती भारती, हर किसी को नहीं कहेंगे, जिसका नाम है उसी को तो बोलेंगे ना भारती इधर आ। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर ही रहेगा। भारती इज ऑनेस्ट, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। तीसरा एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ही हैज सैड, अच्छे से सुनना सौरभ, आगे क्वेश्चंस आएंगे वो फिर मैं तुमसे पूछूंगी, अभी मैं समझा रही हूँ फिर क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ना है। ही हैज सैड, उसने कहा, कहा है, आई एम इनोसेंट, इनोसेंट मतलब मैं बहुत ही मतलब निर्दोष हूँ या फिर इनोसेंट हूँ, सीधा साधा हूँ। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में ही हैज सेड, अब ये भी अपना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी प्रेजेंट में ही आएगा। तो ही हैज सेड कॉमा हट जाएगा, दैट लग जाएगा, दैट ही इज इनोसेंट। तो इसमें तो ये तो चेंज करनी है, ही इज, इसमें अपन ने टेंस को थोड़ी चेंज करा है, टेंस तो सेम ही है, प्रेजेंट टेंस इधर भी प्रेजेंट था यहाँ भी प्रेजेंट है। तो बस इसमें जो अपना फर्स्ट रूल है, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये अगर ये प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो अंदर के टेंस में कुछ भी चेंज नहीं करना है, वर्ब में कुछ भी चेंज नहीं करना है। आगे क्वेश्चन आएंगे और फिर देखना, इसी में गलती करते हैं बच्चे, बहुत गलती करते हैं, क्योंकि रूल्स फिर याद नहीं रहते ना उनको, रूल्स को ध्यान में रखना है। रूल नंबर, ज्यादा रूल नहीं है, बस अब तो खत्म हो गए, बस ये मेन यहाँ तक ही था। अब ये छोटे मोटे रूल है तो आ जाएंगे तुमको, मेन तो इधर तक ही थे, यहाँ तक के याद रख लो बस। अब ये कन्वर्जन तो इजी, इतना टफ नहीं है। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में हो, अब पास्ट में सैड है तो चेंज करना है। देखो ग्रो किसमें चेंज हो गया, ग्रू में हो गया, ग्रो ग्रू ग्रोन, ग्रो मतलब उगाना, ग्रू इसकी सेकेंड फॉर्म होती है, ग्रोन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ सैड होगा तो ही चेंज करना है सौरभ, जैसे देख लो ये वर्ब, वर्ब में तभी चेंज होगा, वर्ब में तभी चेंज होगा जब यहाँ पे सैड होगा तो ही वर्ब में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर सैड होगा तो, अगर विल से वे कुछ होगा तो नहीं चेंज होगा, इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब, अब इसकी वर्ब, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है पूरा, इसमें वर्ब ये है। रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में हो, सैड तो पास्ट ही है, से होती है फर्स्ट फॉर्म, सैड सैड होती है सेकंड थर्ड फॉर्म, तो पास्ट में ये तो पास्ट है सैड। पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज में टेंस में नियमानुसार चेंज करेंगे, तो ये जो रिपोर्टेड क्लॉज है ये पूरा है, इसके टेंस में चेंज होगा, वो रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। अब देखो, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को बदले सिंपल पास्ट टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, या फिर डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यूज करते हैं। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किसमें चेंज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, सिंपल सी बात है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको किसमें चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में। ये ऐसे ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखोगे तो पहले तुम रूल पर याद करोगे, सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल था, फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट का क्या रूल था, सेकंड फॉर्म, तो डायरेक्ट याद कर लो ना। अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर लो, बस इतना सा याद रखो। अगर यहाँ पे पास्ट है तो, अब डायरेक्ट स्पीच देखो, शाम सैड, शाम ने कहा, हरी ग्रोज प्लांट्स, जो हरी है वो प्लांट उगाता है। हरी ग्रोज आया है क्योंकि हरी सिंगुलर है, जहाँ पे सिंगुलर होता है तो हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ, इसलिए एस लगा है यहाँ पे, तो ये सही है। अब देखो चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट, शाम एज इट इज आ जाएगा, सैड का सैड आएगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो सैड इसमें चेंज हो जाता, टोल्ड में चेंज हो जाता, बट कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। शाम ने कहा, किसको कहा, वो पता नहीं किसको कहा, तो सैड का सैड ही है यहाँ पे। श्याम सैड, हरी ग्रोस प्लांट्स, तो श्याम सैड, कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, कंजंक्शन दैट लगेगा, ये भी कॉमा हट जाएगा। हरी प्रॉपर नाउन है, किसी प्रॉपर आदमी का नाम है हरी, हम हर किसी को हरी नहीं कहते, ठीक है, तो इसलिए एच कैपिटल में आएगा। हरी ग्रोज किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज होगी,
मतलब सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, ये ध्यान रखो बस तुम। तो ऊपर वाला मत ध्यान रखो, ये ध्यान रखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हुई। ग्रोज है तो ग्रू। हरी ग्रू प्लांट्स, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे कॉमा। सिंपल सा है ना, बहुत इजी है तुम्हारे, वैसे ऐसे सिंपल सिंपल ही आएंगे अभी 7th क्लास में, ज्यादा टफ नहीं आएगा, डायरेक्ट। मोहन सैड, ये जो पढ़ा रही हूँ यही आएगा तुम्हारे डायरेक्ट। मोहन सैड ममता डज नॉट लाइक ऑयली थिंग्स। मोहन ने कहा, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, मोहन ने किसको कहा, मोहन सैड, मोहन ने कहा ममता डज नॉट लाइक ऑयली थिंग्स, ममता को ऑयली थिंग्स पसंद नहीं है। तो मोहन सैड, तो यहाँ पे सैड का सैड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट आ जाएगा। ममता प्रॉपर नाउन है तो ममता किसी लड़की का नाम है प्रॉपर, तो एम कैपिटल रहेगा ममता। अब डज नॉट किस में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में, वही है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, डज होगा तो डिड में चेंज हो जाएगा। और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की, ये ध्यान रखना। डिड नॉट लाइक मत कर देना, गलत हो जाएगा। जहां भी डिड आता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड के साथ हमेशा। तो मोहन said that ममता did not like oily things, वेरी सिंपल, बहुत इजी। अच्छे से समझ आ गया सौरभ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डज नॉट होगा तो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। सेकंड बी पे आ जाते हैं अब बस ये टेंसेज हैं, सारे रूल्स तो हो गए, बस ये टेंस का ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, बस वो भी मैं तुमको याद करवा दूंगी अच्छे से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बदले पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तुम्हारे कोर्स का है वही पढ़ाऊंगी तुम्हें, ये मत चिंता करना कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी, जो कोर्स में है वो पढ़ाऊंगी तुम्हें सिर्फ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बदले पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है अपना, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर आता है। तो इतना बड़ा ध्यान रखने से बढ़िया अपन ये ध्यान रख लेते हैं छोट नीचे वाला सिर्फ, कि अगर इज एम आर आ गया तो उसको वॉज वर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अपन ऐसे ध्यान रखेंगे ना तो अपन पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वो पढ़े रूल्स ध्यान में लाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम इज एम आर का यूज करते हैं, फिर पास्ट में हम वॉज वर का यूज करते हैं, तो अपन डायरेक्ट ऐसे याद रख लेते हैं, ठीक है। इज एम आर होगा तो वो वॉज वर में कन्वर्ट करना है उसको। तो डायरेक्ट स्पीच, शी सैड अनीता इज राइटिंग। अब तुम बताओ, तो मुझे सौरभ बताओ इसका क्या होगा। शी सैड अनीता इज राइटिंग अ स्टोरी, उसने कहा कि अनीता एक स्टोरी लिख रही है।